मठाधीश शिवालय के पास भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नौरे में शुक्रवार की रात कथावाचक राधाकृष्ण महाराज ने कहा कि रात्रि कीर्तन से मानव के दिन भर के विकार दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा विकार रात्रि को ही सताते हैं। व्यक्ति दिन भर कार्य करता है और यदि रात्रि को भगवत संकीर्तन किया जाए तो तन मन की शुद्धि होकर विकार रहित हो जाता है। उन्होंने आह्वान किया कि लोक लज्जा छोड़कर भगवान का भक्ति भाव से कीर्तन करना चाहिए। महाराज ने कीर्तन शुरू करने से पूर्व भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के चित्र के समक्ष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पृथ्वीराज प्रजापत, ओम प्रकाश प्रजापत, योगाचार्य पवन जोशी, कृष्ण कुमार सराफ, सुरेश मुरारका, ओम सारस्वत, कुलदीप, ललित, प्रकाश चौधरी, राजकुमार मुरारका, मनोज जोशी, रामगोपाल मुरारका, हरिशंकर मंगलहारा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 23 के पार्षद लालचंद प्रजापत द्वारा नगर पालिका प्रशासन की अनियमितता के खिलाफ दिया जा रहा धरना शनिवार को चौथे दिन भी जारी रहा। 4 दिनों से चल रही धरने के बाद भी पालिका प्रशासन द्वारा समस्या समाधान के प्रति ध्यान नहीं देने पर वार्डवासियों द्वारा धरना स्थल पर शनिवार की दोपहर सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। पंडित गोविंद प्रसाद महर्षि के आचार्य में हुए यज्ञ में आहुतियां देकर नगर पालिका प्रशासन को सद्बुद्धि देने की भगवान से प्रार्थना की। पार्षद प्रजापत ने बताया कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 23 में सफाई एवं लाइट व्यवस्था के साथ साथ शहर के अन्य क्षेत्रों की सफाई व रोशनी व्यवस्था को दुरुस्त करने सहित कई मांगों का उल्लेख करते हुए समस्या समाधान की मांग की। पालिका प्रशासन से गत दिनों ज्ञापन देकर की थी। इस अवसर पर उमाराम मेघवाल, मनोज पिपला, जितेंद्र आलारिया, गोपाल मलिंडा, रामतार मलिंडा, इंद्रचंद प्रजापत, ओम प्रकाश रुइया, भागीरथ मंडार, रूपचंद प्रजापत सहित कई महिला पुरुष उपस्थित थे। भारत विकास परिषद उप शाखा के तत्वाधान में श्री गांधी बाल निकेतन में शनिवार को गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों ने वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति दी। संस्था प्रधान उषा मिश्रा तथा परिषद के सदस्यों का स्वागत किया तथा प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकला ने परिषद की रीति नीति पर प्रकाश डालते हुए परिषद द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी दी। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम की महत्ता बताते हुए प्रकल्प प्रभारी राजेंद्र सिंह बिदावत ने गुरुजनों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली सज्जन राजनीवाला, स्नेहा इंदौरिया, महेश कत्थक एवं अपनी अपनी कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी मनवी हिरावत, शुभम चोटिया, भाविका नोखवाल का शॉल उड़ाकर, श्रीफल देकर, दुपट्टा उड़ाकर, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। सचिव परमेश्वर लाल आत्रे ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। वित्त सचिव शैलेश शर्मा ने आभार प्रकट किया। इस अवसर पर घनश्याम शर्मा, सुखदेव सांकोलिया, मोहम्मद अनवर कुरैशी, हनुमान सिंह, विनोद कुमार वर्मा, कैलाश आत्रे सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति ने शनिवार को तहसील के गांव लदासर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल को शनिवार को एक अलमारी प्रदान की है। समिति के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने अपनी पत्नी कृष्णा देवी के जन्मदिन पर स्कूल को उक्त अलमारी भेंट की है। प्रधानाचार्य अंजू पूनिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में शर्मा, कृष्णा देवी, समाजसेवी महेंद्र सिंह, दानदाता प्रेरक राकेश गहलोत का स्कूल परिवार ने स्वागत किया। इस दौरान महेंद्र सिंह ने स्कूल में ट्यूबवेल बनवाने की घोषणा की। शर्मा ने समिति के सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा को विकास की धुरी बताया। कार्यक्रम को उपराचार्य पवन जोशी, शिक्षक पुरुषोत्तम पारिक ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मनफूल राम मेघवा, सरोज हेतराम, मंजू मेहरिया, अभिलाषा चारण, परमेश्वर लाल जोशी, संजू बाटर, रमजान खान, मुकेश कंवर, संगीता मीणा, बंसीधर थेवड़, हिमांशु जैन, दीपक पारिक, बिनल बैन सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रामेश्वर लाल ढाका ने किया। शहर का आदर्श पुलिस थाना इन दिनों रिक्त पदों की समस्या से जूझ रहा है। विभिन्न रिक्त पदों के चलते पुलिस प्रशासन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ नफरी की कमी की वजह से लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। शहर में इन दिनों त्योहारों का मौसम है और मेले, जागरण आदि के आयोजन काफी संख्या में हो रहे हैं, जिसके चलते पुलिस थाना में नफरी का अभाव पुलिस प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रिक्त पदों के चलते शहर के बाजारों व मुख्य स्थानों पर गश्त भी प्रभावित होती है और नतीजा यह है कि शहर में चोरियां एवं चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार हो रही है। साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है। पुलिस थाना के अंतर्गत 59 गांव एवं एक शहर आता है, जिसकी आबादी लगभग 2.5 लाख है और 2.5 लाख पर थाना व चौकियों को मिलाकर 82 पद स्वीकृत है, जिसमें से 50 ही कार्यरत है तथा शेष पद रिक्त चल रहे हैं। परमाणा ताल के पास स्थित भूतनाथ मुक्ति धाम के सामने स्थापित ट्रांसफार्मर नीचा होने की वजह से बारिश के दिनों में पानी भर जाता है, जिसके चलते जोधपुर डिस्कॉम को सुरक्षा की दृष्टि से बिजली आपूर्ति को बंद करना पड़ता है और जब तक पानी की निकासी नहीं होती तब तक बिजली आपूर्ति को सुचारू नहीं किया जाता था। मोहल्ले के लोगों की शिकायत पर जोधपुर डिस्कॉम के शुक्रवार को उक्त स्थान पर ट्रांसफार्मर फाउंडेशन को ऊंचा करने का काम शुरू किया, लेकिन फाउंडेशन के हुए घटिया निर्माण के चलते ट्रांसफार्मर का वजन उक्त फाउंडेशन झेल नहीं पाया, जिसके चलते ट्रांसफार्मर नहीं रखा जा सका। नतीजा यह रहा कि भूतनाथ शिवालय को लेकर डूंगरमल सिहा के घर तक लगभग 250 उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति 24 घंटे से अधिक समय तक बाधित रही। उक्त क्षेत्र की बिजली आपूर्ति शुक्रवार की सुबह प्रभावित हुई, जो शनिवार सुबह दुरुस्त हो पाई। बिजली नहीं रहने की वजह से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा तथा दैनिक कार्यक्रम भी प्रभावित हुए।
उक्त स्थान पर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिसमें एक काफी नीचे था। उक्त ट्रांसफार्मर का फाउंडेशन क्षतिग्रस्त भी हो चुका था, जिसका नवनिर्माण शुक्रवार की सुबह शुरू हुआ, लेकिन गुणवत्तापूर्वक निर्माण नहीं होने की वजह से भारी वजनी ट्रांसफार्मर रखते ही फाउंडेशन क्षतिग्रस्त हो गया। फिर जोधपुर डिस्कॉम ने हल्के ट्रांसफार्मर को इस फाउंडेशन पर रखा तथा भारी को पोल पर बनी कैंची पर रखकर बिजली आपूर्ति को दुरुस्त किया। तब जाकर उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली। इस समस्या के समाधान के लिए पूर्व में पार्षद योगिता स्वामी ने भी जोधपुर डिस्कॉम को पत्र लिखकर मांग की थी। राजस्थान पेंशनर समाज की मासिक बैठक पेंशनर भवन में शनिवार को सत्यनारायण सेता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नारायण बरोड़, हनुमान सिंह शेखावत, शंकरलाल शर्मा, सागर मल्होत्रा मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान अगस्त माह में जन्म लेने वाले पेंशनरों का अतिथियों ने तिलक लगाकर, माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। समाज के ओम प्रकाश जहांगीर ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। सचिव पीरूमल भोपरिया ने गत माह का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान जय सिंह राठौर ने देशभक्ति गीत, रामदयाल चोटिया ने कविता की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को शर्मा, आत्रे वर्मा, कमलेश्वर शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर रामदेव शर्मा, राजेंद्र प्रसाद जोशी, हरिराम यादव, चंपालाल स्वामी, नारायण बरोड़, सुल्तान सिंह, बाबू खां, वैद्य शांतिलाल शर्मा, तेजकरण भोजक, नंदलाल माली, मन्नालाल, नरेंद्र सिंह, रामकुमार का जन्मदिन पर स्वागत किया गया। इस मौके पर तेजकरण ने 2100, बरोड़ 1100 रुपए सहित बाबू खान, नंदलाल माली आदि ने भी आर्थिक सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में लक्ष्मण राम टांडी, रामगोपाल जोशी, मोहनलाल जांगीर, एडवोकेट रामता ठटेरा, बद्री प्रसाद बंसिया, गुलाबचंद दर्जी, बाबूलाल माली, बजरंगलाल प्रजापत, जमन सिंह, प्रभुदत्त माली, पन्नालाल सोनी, फकीरचंद दानोदिया, जगदीश प्रसाद मंडार, श्यामलाल माली, रोगाराम नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। बाजार जाने का कहकर निकला 38 वर्षीय व्यक्ति लापता हो गया। इस संबंध में लापता व्यक्ति की पत्नी ने शुक्रवार की शाम गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि बंटू कंवर ने रिपोर्ट दी कि उसका 38 वर्षीय पति भवानी सिंह 22 अगस्त की शाम 4 बजे बाजार जाने का कहकर घर से गया था, जो वापस लौटकर नहीं आया। रिश्तेदारी में भी तलाश की, लेकिन भवानी सिंह का कोई भी सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को सुपुर्द की है। जिले भर की पुलिस थानों में पुलिस द्वारा पकड़े गए मादक पदार्थों को शनिवार को नष्ट किया गया। एसपी जय यादव ने बताया कि रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में भानीपुरा के 20, सदाशहर के 19, सिद्धमुख के 14, सुजानगढ़ के 8, विदासरत के 3, सदर चुरू के 4, सावा के 7, राजोदेसर के 4, दूधवाखारा के 15, रतननगर के 9, रतनगढ़ के 18, सालासर के 3, हमीरवास के 3, तारानगर के 1, राजगढ़ के 7, छापर के 3, कोतवाली चुरू के 3, सदर सुजानगढ़ के 2, पुलिस थाना सांडवा के 2 प्रकरण सहित कुल 145 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जब्त 9,953 किलोग्राम डोडा पोस्ट, 88 किलो गांजा, 875 ग्राम हेरोइन एवं 2053 नशीली टैबलेट्स का कमेटी द्वारा जलाकर एवं जमीन में दबाकर निस्तारण किया गया। समिति में अध्यक्ष एसपी यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र दादरवाल, पुलिस निरीक्षक अपराध सहायक सदस्य अरविंद सिंह के समक्ष मादक पदार्थों के नष्टीकरण का कार्य किया गया।